नमस्कार दोस्तों, पीक हॉरर में एक बार फिर से स्वागत है। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आती है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। चलिए बढ़ते कहानी की ओर। अयान वर्मा दिल्ली के एक प्रसिद्ध संग्रहालय में पुरातत्वविद थे। एक दिन जब वे संग्रहालय के पुराने दस्तावेज देख रहे थे, उन्हें एक फटी पुरानी डायरी मिली। डायरी में किसी अंग्रेज खोजी जेम्स हंट के हाथों से लिखा था, जहां सूरज की पहली किरण धरती को चूमती है, वहां छुपा है सूर्यमणि। केवल साहसी और सच्चे दिल वाले ही उसे पा सकते हैं। अयान को यह पढ़कर बहुत उत्सुकता हुई। उन्होंने डायरी की बाकी बातें पढ़ी। उसमें भारत के उत्तर पूर्वी जंगलों का जिक्र था, जहां एक प्राचीन मंदिर छुपा हुआ था। अयान ने तुरंत अपनी सबसे अच्छी दोस्त और पुरातत्व विशेषज्ञ रीमा को बुलाया। दोनों ने तय किया कि वे इस रहस्य की खोज में निकलेंगे। अगली सुबह अयान और रीमा अपने बैग्स, नक्शे और जरूरी सामान लेकर असम के घने जंगलों की ओर रवाना हो गए। रास्ता आसान नहीं था, कभी घना जंगल, कभी दलदल, तो कभी तेज बारिश। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा गाइड मिला। नाम था बिपिंदा। बिपिंदा ने उन्हें चेतावनी दी। उस जंगल में कई लोग गए मगर लौटे नहीं। मंदिर की रक्षा करने वाले जाल और रहस्य हैं। पर अयान और रीमा ने हार नहीं मानी। वे तीनों जंगल के भीतर गहराई तक बढ़ते गए। 3 दिन की कठिन यात्रा के बाद वे एक बड़ी नदी के किनारे पहुंचे। नदी पार करने के लिए कोई पुल नहीं था, लेकिन पास में एक टूटी नाव पड़ी थी। रीमा ने अपनी होशियारी से नाव को ठीक किया और वे नदी पार कर गए। जैसे ही वे दूसरी तरफ पहुंचे, उन्हें एक विशाल पत्थर का द्वार दिखा, जिस पर अजीब चित्र बने थे। डायरी के अनुसार ये चित्र एक पहेली थी। सूरज, चांद और सितारे तीनों मिलकर रास्ता खोलेंगे। रीमा ने देखा कि पत्थर पर बने चित्रों को सही क्रम में दबाने से द्वार खुल सकता है। कुछ गलतियां करने के बाद सही क्रम मिल गया और द्वार धीरे धीरे खुल गया। अब वे एक अंधेरे सुरंग में थे। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने दीवारों पर पुरानी चित्रकारी देखी, सूर्य देवता, अनुष्ठान और अनमोल रत्न की कहानियां। अचानक जमीन हिलने लगी और दीवारों से तीर निकलने लगे। अयान ने जल्दी से अपनी टोपी फेंकी, जिससे एक छुपा हुआ लीवर दब गया और जाल रुक गया। आगे बढ़ते हुए वे एक बड़े हॉल में पहुंचे, जहां फर्श पर पत्थर की टाइल्स थीं। डायरी में लिखा था, केवल सत्य की राह पर चलो। रीमा ने गौर किया कि कुछ टाइल्स पर सूर्य का चिन्ह था। उन्होंने उन्हीं टाइल्स पर कदम रखा और सुरक्षित पार हो गए। आखिरकार वे मंदिर के गर्भगृह में पहुंचे। वहां एक सुनहरी वेदी पर सूर्य मणि चमक रही थी। लेकिन जैसे ही अयान ने मणि उठाई, मंदिर हिलने लगा और पत्थर गिरने लगे। वे दौड़ते हुए बाहर भागे। रास्ते में बिपिंदा फिसल गए, लेकिन अयान ने उन्हें बचा लिया। तीनों ने मिलकर एक दूसरे की मदद की और आखिरकार मंदिर से बाहर निकल आए। जैसे ही वे बाहर पहुंचे, मंदिर उनके पीछे ढह गया। सूरज की किरणें सूर्यमणि पर पड़ी और वह और भी चमकने लगी। अयान, रीमा और बिपिंदा ने सूर्यमणि को सुरक्षित दिल्ली के संग्रहालय में रखवा दिया। उनकी खोज और बहादुरी की कहानी अखबारों में छप गई। अयान और रीमा को अपने देश की विरासत को बचाने पर गर्व महसूस हुआ। आज भी जब कोई बच्चा संग्रहालय में सूर्यमणि को देखता है, तो अयान और रीमा की रोमांचक यात्रा की कहानी सुनता है। एक सच्ची दोस्ती, साहस और बुद्धिमानी की मिसाल।